तो चलो अब तुम लोग को ना इसमें 4 नंबर में हम ले आए, ठीक ना। अब इसको भी तुम गौर से समझ लो, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक ना। कह रहा है कि भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है, ठीक ना। अब अर्धगोला का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है और इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल देना है। अब देखो इसमें करना क्या है कि पहले तुमको बनाना है एगो घना। अब घना करा कि घना कर ब्लॉक है ना, तुमको एगो घना बनाना है। घनाभ नहीं, वो घन। तो ये हो गया तुम्हारा घन, ठीक ना। अब इसका और फंक्शन रेडी करना है, तो इसको तुम ना इस तरीका से बना लो, ठीक। तो ये तुम्हारा घन रेडी हो गया। अब इसके ऊपर ना हम लोग को रखना है एक अर्धगोला, ठीक ना। तो मान लो कि तुम यहाँ से ऐसे गया, ये यहाँ तक रख दिया, ठीक। फिर ऐसे करके तुम, ये हो गया तुम्हारा अर्धगोला। और बड़ा कर सकते हो ऊपर से, ठीक ना। खैर इतना ही रहने दो तुम। अब हमको क्या करना है कि कह रहा है कि जो भुजा 7 सेंटीमीटर रहते, देखो तुमको समझने है कि ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट तक ना 7 सेंटीमीटर है। और यही तुम्हारा अर्धगोला का नहीं, तुम्हारा व्यास हो जाएगा। तो कह चु अर्धगोला का व्यास कितना हो सकता है, नहीं कह रहा है यहाँ कि अर्धगोला का अधिकतम व्यास कितना हो सकता है। तो लिखेंगे हम लोग घन की एक भुजा बराबर हो जाएगा हम लोग को 7 सेंटीमीटर। इसीलिए घन का हमको निकालना है पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर, ठीक ना। अब 6 के 6 दे दो, भुजा के जगह पर ना तुम्हारे पास 7 का स्क्वायर देना होगा। तो 7 7 49, 49 को 6 से तो 9 चौक 54 के 4 हो जाएगा। आज 6 चौका 24 और 24 5 29, मतलब 294 आ रहा है। तो इतना तुमको लिख लेना है, ठीक ना। अब तुमको क्या करना है कि घन का हो गया पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब तुमको क्या करना है कि तुमको जो अर्धगोला है ना उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो लिखेंगे हम लोग तथा अर्धगोला का अधिकतम व्यास। अब देखो अधिकतम व्यास तुमको क्या बोले, यहाँ से यहाँ तक। तो अधिकतम व्यास ये जो 7 है, तो उसका अधिकतम व्यास कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। अब तुमको निकालना है त्रिज्या। तो लिखेंगे इसीलिए अर्धगोला का त्रिज्या हो जाएगा 7/2। दशमलव में नहीं करेंगे, ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक ना। अब तुमको अर्धगोला का अतिवक्र पृष्ठ निकालना है। तो लिखेंगे इसीलिए अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो तुम्हारा हो जाएगा 2πr²। 2 के 2 2, पाई की जगह पर 22/7, त्रिज्या की जगह पर हो जाएगा 7/2। 7/2, अब 7 से 7 कट गया, 2 से 2 कट गया। अब देखो ये 2 से इस 22 को काट दो, 11 मरते में, 11 सते 77 हो गया। अब देखो तुमको क्या दिमाग लगाना है कि एक काम जो है ना इसमें तुमको करना होगा कि ये जो ई और वृत्त है ना, ये वाला वृत्त, इसका तुमको निकाल के घटाना पड़ेगा। कारण क्या है कि जब इसका हम लोग ये घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाले हैं ना, तो इसका वृत्त वाला भाग नहीं में जुड़ा हुआ है। तो ये जब घटेगा ना, क्योंकि तो खोखला है ऊपर से रखा हुआ है, तो तुमको घटाना पड़ेगा इसको, ठीक ना। एगो वृत्त को घटाना पड़ेगा वही त्रिज्या से। तो लिखेंगे हम लोग तथा वृत्त का क्षेत्रफल। अब वृत्त का क्षेत्रफल होगा πr²। तो पाई की जगह पर 22/7 दे दो, त्रिज्या की जगह पर 7/2। 7/2, 7 से 7 कट गया, 2 से 22, 11 मतलब 11 से 77/2। तो 77 को 2 से भाग देंगे, तो 2 तिहाई 6, 1 और 7, तो 2 8 16, 38 ना तुम्हारा हो जाएगा 5, ठीक ना। ये हो गया तुम्हारा। अब तुमको क्या करना है कि इसका तुमको ना
पूरा कह रहा है कि इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखो लिखेंगे हम लोग अतः ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो हो जाएगा तुम्हारा, पहले हो जाएगा 294, ठीक, पूरा ले लिए। उसमें जो कटोरा रखा हुआ है वो हो जाएगा तुम्हारा 77। और वो जो जुड़ गया है ना एक्स्ट्रा में, ये जो माइनस खोखला है लेकिन उसको इसमें हम लोग जोड़े हुए हैं, उसको माइनस करना होगा, जिसका नाम है 38.5। अब 9 4 13 के 3 हो जाएगा, मतलब मान लो 7 4 11 के 1 हो जाएगा, 9 4 13 1 14 का 4 हो जाएगा, 2 1 3 341 में से 38.5 घटा देना। दशमलव दे दो, 10 में से 5 गया 5, 10 में से 8 गया 2, 13 में से ये 3 में से 3 गया 0, ये बच जाएगा तुम्हारा 302.5। 302 नहीं आएगा ना, गलत हम लोग चल रहे हैं। इसको ना देखो, इसको ब्लॉक कर दो, ठीक ना, हमको लग रहा है कि इसमें थोड़ा अति हो गया, ठीक, देखो कैसे होगा। 7 4 11 के मान लो तुम्हारा 1 हो गया, ठीक, और 9 7 16, 16 वो यहीं से घबरा गया था। 9 7 16 1 17 के 7 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, अब माइनस में 38.5। अब एगो दशमलव दे दो, 10 में से ये वाला 5 घट जाएगा तो तुम्हारा 5 हो गया, ये 10 में से 8 गया 2 होगा, आई हो गया 6 में से 3 गया 3 होगा, ये 3 का 3 होगा, तो इतना तुम्हारा ये आंसर हो जाएगा, ठीक ना। ये हम 9 4 13 नहीं जोड़ दिए थे, वही से गड़बड़ा गया था। खैर तुम इसको आराम से इसको फिर स्क्रीनशॉट ले लो या जैसे भी हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तुमको अलग अलग पार्ट वाई पार्ट करके बताया गया है, ठीक ना। कैसे माइनस हो रहा है, कौन दोनों जोड़ रहा है, ठीक ना, तुमको सब समझ में आ गया होगा। तो ये भी तुम 4 नंबर अपना कंप्लीट हो गया। अब तुमको 5 नंबर बता देते हैं। तो चलो 5 के बाद तुमको 4 के बाद 5 नंबर में देखो कह रहा है कि ये भी ना ऐसे पहले जो 4 नंबर है ना सेम इसमें काम करना है, ठीक ना। तो गौर से समझो, करा एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काट कर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। जैसे उसमें घन का किनारा अर्धगोला का व्यास बराबर था, सेम कहानी इसमें है। तो शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब तुमको क्या करना है कि पहले एगो ना घन बना लेना है। ये तुम्हारा घन रेडी हो रहा है, ठीक ना। तो ये मान लो कि तुम्हारा घन हो गया, ठीक, ये हो गया। अब कह रहा है कि इसके अंदर से हम लोग कटोरा मतलब कि काट रहे हैं, ठीक ना, अंदर टाइप से गड्ढा कर रहे हैं, ऐसे ऐसे आके ऐसे आ गया है, ठीक ना। ये देखो गड्ढा हो गया, ठीक ना। इस टाइप से तुमको काट लेना है अपना से, ठीक ना। हाँ, तब हमको ना कोई किनारा उनारा नहीं दे रहा है, तो तुम हमको लिखना पड़ेगा, नहीं कर रहा है कि अर्धगोला का जो व्यास है ना वो घन का एक किनारा है, तो लिखेंगे हम लोग घन का एक किनारा बराबर हम लोग मान लेते हैं एल, ठीक ना। अब कह रहा है कि जितना किनारा है उतना ही अर्धगोला का व्यास है, तो लिखेंगे पहले इसका हम लोग वक्र पृष्ठ पूरा निकाल लेते हैं, तो लिखेंगे इसीलिए घन का वक्र पृष्ठ मानो ना, वैसे को पृष्ठीय क्षेत्र बोलते हैं। तो वक्र पृष्ठ हो जाएगा तुमको 6L², मतलब 6 गुने भुजा स्क्वायर है तो L² तुमको दे देना है। अब तुमको क्या करना है कि लिखना है फिर घन का किनारा बराबर हो जाएगा ना अर्धगोला का व्यास, इसीलिए बराबर में तुम सीधे ए लिख दो, तो हो जाएगा अर्ध
गोला का त्रिज्या हो जाएगा तुम्हारा एल बटा में टू। इतना ही तुमको कर देना है। जब तुमको अर्ध गोला का ना वर्कपीस निकालना है तुमको, लिखेंगे इसीलिए अर्ध गोला का वक्र पृष्ठ। अब अर्ध गोला का जो वक्र पृष्ठ है ना वो तुम्हारा हो जाएगा 2 पाई r स्क्वायर। ठीक, अब देखो इसमें ना तुमको पाई के पाई छोड़ देना है, 2 के 2 पाई के पाई रहने दो। आर के जगह पर ना ये हो जाएगा एल बटा टू इंटू एल बटा टू, ये हो गया। मतलब मान लो कि एगो दू से एगो दू कट गया, तब पाई एल स्क्वायर बटा में कितना हो गया तुम्हारा 2 हो गया। इतना लिख देना है। अब तुमको क्या करना है इसे देखो कि अब ये जो भाग कटा हुआ है तो उतने में 6 l स्क्वायर में जुटा हुआ है ना, तुमको ये वाला फिर माइनस करना है। जैसे उसमें माइनस किए थे ना वृत्त का क्षेत्रफल, वही तुमको इसमें ध्यान देके माइनस करना होगा, क्योंकि हम लोग ना पूरा का निकाल लिए हैं इसमें, लेकिन हमको ये वाला खाली है तो इसको माइनस करना होगा। तो लिखेंगे हम लोग तथा वृत्त का क्षेत्रफल। अब वृत्त का क्षेत्रफल है ना वो हो जाएगा पाई r स्क्वायर। अब पाई के पाई लिखो, आर के जगह पर हो जाएगा सीधे लिखो ना एल स्क्वायर बटा में 4, 2 दूना 4 हो जाएगा, ये हो गया। अब तुमको क्या करना है कि लिखेंगे हम लोग अतः। अब इसमें कह रहा है कि शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो लिखेंगे हम लोग ये ना अतः शेष ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक, अब इसमें तुमको क्या करना होगा कि सबसे पहले पूरा को लाना पड़ेगा। तो पूरा है तुम्हारा 6l स्क्वायर, उसमें जो जोड़ने वाला है वो है तुम्हारा पाई एल स्क्वायर बटा में 2, और फिर उसमें जुड़ने वाला है माइनस होने वाला ई वाला पाई एल स्क्वायर बटा में 4। अब देखो तुमको ना भिन्न के जोड़ करना है, तो 6 चौका 24l स्क्वायर प्लस 2 दूना तो 2 पाई एल स्क्वायर माइनस पाई एल स्क्वायर, ये हो गया तुम्हारा। अब देखो तुमको करना है कि 24l स्क्वायर प्लस 2 को पाई में से हो जाएगा पाई एल स्क्वायर बटा में तुम्हारा कितना हो जाएगा 4। अब यहाँ से तुमको क्या करना है कि इसमें इसमें देखना है कि क्या मिल रहा है, तो दोनों में एल मिल रहा है। ठीक ना, तो तुमको एल स्क्वायर कॉमन कर लेना है। ठीक, अब बचेगा तो यहाँ पे कितना 24, एल स्क्वायर भाग गया तो कहाँ बचेगा पाई। ठीक ना, ये जो नीचे वाला 4 है ना उसको यहाँ लिख देंगे। तुम इसको लिख सकते हो एल स्क्वायर बटा 4 इंटू 24 को इन्हें कर देना है, तो पहले पाई हो जाएगा प्लस में तुम्हारा 24 हो जाएगा, ये तुम्हारा आंसर हो गया। ठीक ना, इसको स्क्रीनशॉट ले लिया जैसे बना ले। ठीक ना, हाँ तो चलो अब 6 नंबर देख लो। ठीक ना, करा है कि दवा का कैप्सूल एक बेलन के आकार का है। ठीक ना, तो तुमको क्या करना है कि एक तुमको पहले कैप्सूल बना लेना है। तो ये हो गया तुम्हारा कैप्सूल। ठीक है, कैप्सूल हो गया तुम्हारा। अब इसमें बोल रहा है कि दोनों सिरों पर एक अर्धगोला लगा हुआ है, ये भी सिरा पर एगो अर्धगोला मान लो ये हो गया, और ये सिरा पे भी एगो अर्धगोला तुम्हारा ये हो गया। ठीक, आ गया। अब कह रहा है कि कैप्सूल की पूरा लंबाई जो है ना यहाँ से यहाँ तक वो तुम्हारा है 14 mm। ठीक, अब व्यास जो है ये वाला ये इसको इसे डी लिख देना, यहाँ लिख देना तुम 5 mm। ठीक, इतना हो गया तुम्हारा। अब कह रहा है कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो तुमको पहले इसको बेलन के निकाल लो और फिर ये दोनों निकाल के जोड़ देना, बस हो जाएगा। तो तुमको पहले क्या करना है कि दोनों अर्धगोला का निकालना है, तो लिखेंगे हम लोग दो अर्ध गोला का व्यास हो जाएगा तुमको
5 mm, इसीलिए त्रिज्या हो जाएगा 5/2 mm। ठीक, और तुमको निकालना है अतः 2 अर्धगोला का, अब 2 अर्धगोला है ना तो उसका 2 अर्धगोला का वक्र पृष्ठ, ठीक ना। तो 2 है तो अर्धगोला का 2 लिख देंगे, अर्धगोला का वक्र पृष्ठ होता है 2πr², ठीक ना। तो 2 दूना हो जाएगा 4πr², ठीक। अब 4 के 4 लिखो, पाई की जगह पर 22/7 लिखो, त्रिज्या जो है ना उसकी जगह पर तुम 5/2 लिख सकते हो, 5/2 लिख सकते हो। अब ये 2 से ये 4 खत्म हो गया, तब 22 पंचे 110, 110 को 5 से 11 बचे 55, 550/7 आ जाएगा, mm² हो जाएगा, ठीक ना। इतना तुम्हारा हो गया, 550 लिख देना। अब तुमको क्या करना है कि जो यहाँ से यहाँ तक है ना इसका तुमको निकालना है, तो लिखेंगे हम लोग तथा बेलनाकार भाग की ऊंचाई, ऊंचाई मतलब यहाँ से यहाँ लंबाई, तो पूरा हो जाएगा तुम्हारा 14। अब जितना ही त्रिज्या होगा उतना ही इसका ऊंचाई होगा, जितना त्रिज्या होगा ये वाला उतना ही ऊंचाई होगा। तो त्रिज्या हो जाएगा 5 का आधा कितना 2.5, 2.5 मतलब पूरा मिला के हमको 5 घटाना है, ठीक ना। तो माइनस में 5 लिख दे, 14 में से 5 जाएगा कितना होगा 9 mm, ठीक ना। और तुमको क्या करना है कि अब बेलन का तुमको ना वक्र पृष्ठ निकाल देना है, देखेंगे। इसीलिए बेलन का वक्र पृष्ठ हो जाएगा तुम्हारा 2πrh, 2 के 2 पाई की जगह 22/7, आर की जगह पर वही 5/2 हो जाएगा, एच की जगह पर तुम्हारा 9 हो जाएगा। 2 से 2 पे काट दो, 22 पंचे 110 को 9 से, 110 को 9 से 11 नमा 99, 990 में हो जाएगा तुम्हारा 7, 22 पंचे 110 को 5 से 11 बचे 55। चलो ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। अब तुमको क्या करना है कि दोनों को जोड़ देना है, तो लिखेंगे यहाँ पे हम लोग अतः सीधे लिखो ना, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वो हो जाएगा तुमको 550/7, वो हो जाएगा 990/7। अब हो जाएगा 0, 9 5 14 के 4, 9 5 14 1 15। अब 7 से भाग दे दो, ठीक ना। तो हो जाएगा तुमको 7 दूना 14, अब इनमें कितना बच जाएगा 7 दूना 14 1, और 7 दूना 14 0 के 0 mm², तो ये तुम्हारा आंसर होना चाहिए, ठीक ना। तो इस तरीके से तुमको ये कैप्सूल वाला है इसका आराम से तुम्हारा क्षेत्रफल आ गया हुआ है, और तुम आराम से इसको बना लेना, ठीक ना। तो ये तुम्हारा है क्या नंबर 6 नंबर क्वेश्चन। अब इसमें 3 वही चैप्टर में आउट है तो उसको भी हम बता देंगे आगे, ठीक है।